मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं बिल्कुल नए-नए बहू बनकर इस घर में आई थी, सिर्फ 3 महीने पहले। शादी से पहले मेरे दिल में कितने सपने थे। मैं सोचती थी मेरा पति लंबा-चौड़ा, ताकतवर होगा, जो हर मुश्किल में मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन जब पहली बार मैंने उसको देखा तो जैसे सब कुछ टूट गया। वो बहुत दुबले-पतले थे, जैसे हल्की सी हवा भी उन्हें उड़ा ले जाए। शादी की पहली रात जब उन्होंने सर झुकाया और धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। तब मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गए, लेकिन मेरी आंखों में रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, मेरे अरमान, मेरे ख्वाब, सब बिखार गए। बाहर ठंड का मौसम था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि पूरा गांव सेफ्ट चदर ओढ़ लेता। मैं उठकर आंगन में आई तो देखा मेरा जेठ जी लकड़ियां फाड़ रहे थे। उनका शरीर कितना मजबूत था, ऊंची कद, चौड़े कंधे और वो रुआबदार आवाज। ठंड में भी सिर्फ हल्की सी शॉल ओढ़े हुए थे, जबकि मेरा पति रजाई में लपेटा हुआ था। जेठ जी की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। मुझे ना चाहते हुए भी उनकी तरफ देखते ही दिल में कुछ हिल गया। मैं जल्दी से नजरें झुकाकर रसोई की तरफ भग गई, लेकिन उनका चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। रसोई में चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाने लगी। हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे। बाहर इतना घना कोहरा था कि दूर तक कुछ दिखता ही नहीं था। तभी सास माँ की आवाज आई, महविश बेटा, जल्दी हाथ चला, दोनों लड़कों का नाश्ता लगा दे। मैंने जल्दी से रोटियां सेकनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दोनों आंगन में बैठ गए। मेरा पति रजाई लपेटे हुए और जेठ जी सिर्फ शॉल में। उनकी मजबूत उंगलियां जब रोटी तोड़ रही थी, मेरी नजर वही अटक गई। दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मैंने तुरंत नाजरें घुमा ली, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन गुजारते गए, ठंड और बढ़ती गई। एक दिन सास माँ ने कहा, बहुत ठंड है आज, बाहर से लकड़ियां उठा ला महविश। मैं चुपचाप बाहर गई। लकड़ियों के पास पहुंचकर हाथ बढ़ाया तो उंगलियां जम सी गईं। इतनी ठंड थी कि जैसे छुरी चल गई। तभी पीछे से भारी आवाज आई, रहने दो, मैं उठा देता हूँ। मैं चौंक कर पीछे देखा, जेठ जी थे। उन्होंने बिना कुछ कहे लकड़ियों का भार उठाया और कंधे पर रख लिया। उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। अंदर चलो, उन्होंने संक्षेप में कहा। मैं उनके पीछे पीछे चाली। रसोई में लकड़ियां रखते वक्त उनकी बाहों की नासें उभर आई थी। वो ताकत और मर्दांगी से भरी थी। उनकी गहरी नजरें एक पल के लिए मुझ पर अटकी रही। दिल में बिजली सी लगी। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली और चूल्हे में आग जलाने लगी, लेकिन अंदर से तूफान उठ रहा था। उसी दिन मेरी जेठानी आई। वो मेरे पास बैठ गई और धीरे से बोली, क्या हुआ महविश, कुछ सोच रही हो? मैंने झट से कहा, नहीं दीदी, कुछ नहीं। लेकिन वो हंसी, मुझसे छुपना मत। मैं जानती हूँ तेरा पति दुबला पतला है और तेरा जेठ मजबूत, लेकिन ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती बेटा, दिल और दिमाग में भी। तेरा पति उसमें किसी से कम नहीं। फिर उन्होंने बताया जेठ जी पहले कितने हंसमुख थे। पूरा गांव उनकी बातों से गूंजता था, लेकिन उनकी पहली संतान नहीं बची। उस हादसे के बाद वो बदल गए। उनके चेहरे की सख्ती के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। दीदी जी की बातें सुनकर मुझे उनके बारे में नया एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उनकी वो मजबूत कया, गहरी नजरें मेरे दिल में बसने लगी थी। रात बहुत ठंड थी। पूरा घर रजाई में दुबका हुआ था। मैं करवातें बदल रही थी। आंख बैंड करते ही जेठ जी का चेहरा आ जाता। वो गहरी निगाहें, सख्त बाहें। मैं खुद को समझाती, ये गलत है महविश, ये बिल्कुल गलत। लेकिन दिल नहीं मनता था। मैं खिड़की के पास गई। बाहर चांदनी में आंगन चमक रहा था। तभी मैंने नीचे देखा। वो वहीं खड़े थे, सोच में गुम। उनकी आंखें मुझ पर पड़ गई। मेरी सांसें रुक सी गई। मैं हंसना चाहती थी, लेकिन उनकी नजरों ने रोक लिया। हाथों में पसीना आ गया ठंड में भी। मैंने पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उनकी वो नजर मेरे साथ रही। सुबह उठी तो आंखों में नींद नहीं थी। चेहरे पर ठंडा पनी मारा, फिर भी वो गर्मी अंदर सुलग रही थी। रसोई में दीदी पहले से थी। उन्होंने हंसकर पूछा, रात को नींद आई? मैंने बहाना बनाया, लेकिन दीदी ने धीरे से कहा, तेरे जेठ रात को बाहर खड़े थे, इस ठंड में। समझ रही हो ना? मेरा दिल जोर से धक से रह गया। दिन भर मैं खुद को बिजी रखती, लेकिन मन उन्हीं पलों में अटक जाता।
शाम को जब मैं सब्जियां काट रही थी, जेठ जी आए और दीदी से बोली, वो टोकरी दे, लकड़ियां लेने खेत जाना है। दीदी हंसी, सुमान को भेज दो, उसे भी थोड़ा घूमने का बहाना मिल जाएगा। जेठ जी ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा सर हिला दिया। मैं उनके साथ चल दी। रास्ते में खामोशी थी। उनके मजबूत कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, बहुत ठंड है, अंदर रहना चाहिए था। वो रुके, मेरी तरफ मुड़े और हल्की आवाज में बोले, हवा बहुत ठंडी है, लेकिन कभी-कभी कुछ और चीजें इससे भी ज्यादा सुलगा देती हैं। उनकी आवाज मेरे कान में घुसकर पूरे बदान में सिहारान डाल गई। जब लकड़ियां उठा रहे थे, मेरा पल्लू जमीन पर गिर गया। उन्होंने झुककर उसे उठाया और मेरे कंधे पर रखा। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, जैसे बिजली दौड़ गई। फिर उन्होंने एक लकड़ी मेरे हाथ में दी। उंगलियां टच हुईं। मैं तेजी से घर की तरफ चल दी, लेकिन उनकी मौजूदगी पीछे-पीछे महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया, महविश। उनकी आवाज में गहराई थी, गर्माहट थी, अपनापन था। मेरा चेहरा तपने लगा। उस रात फिर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है। अगले दिन रसोई में वो आए। बहुत ठंड है ना? उनकी आवाज में अपनापन था। फिर उन्होंने कहा, अगर ज्यादा ठंड लगे तो बोलना, आग जला दूंगा। उनका हाथ मेरे हाथ को छू गया। मैं पीछे हट गई। दिल के तूफान को रोक नहीं पा रही थी। रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। वो थे। अभी तक सोई नहीं? उन्होंने धीरे से पूछा और अंदर आ गए। तुम भी कुछ महसूस करती हो ना? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांसें रुक गई। ये सही नहीं है, मैंने कहा। उन्होंने मेरी उंगलियों को अपने ग्राम हाथों में थम लिया और बोला, सही गलत से पारे भी कुछ होता है महविश। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। हम दोनों चौंक गए। मैं पीछे हट गई। उन्होंने मुझे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो मेरे कमरे में आए और बोले, अब और भगेगी नहीं, तब ट्विस्ट आ गया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि उनका पहला बेटा नहीं बचा था, लेकिन असली बात ये थी कि मेरा पति बहुत पहले एक एक्सीडेंट में सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। उसकी ताकत कम होने की वजह वो ही था। जेठ जी ने पूरा परिवार संभाला, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि भाई की शादी हो सके और मैं खुश रहूं। वो मुझे देखकर खुद को रोक रहे थे क्योंकि उन्हें पता था मैं खुश नहीं हूं। उनका वो रोआब, वो ताकत, सब मेरे लिए प्रोटेक्शन था, परिवार को संभालने के लिए। लेकिन उनका दिल भी मजबूर हो गया था। मैं रो पड़ी। सब कुछ समझ आया। मेरा पति कमजोर शरीर के साथ भी दिल से बहुत बड़ा था। जेठ जी ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था। उस पल मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने पति के पास वापस आऊंगी, उसकी ताकत बनूंगी। जेठ जी ने दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। आज मैं समझती हूँ कि असली ताकत शरीर में नहीं, रिश्तों की निभा में होती है। परिवार के लिए कुर्बान करना, अपनी इच्छाएं रोकना, ये सबसे बड़ी मोहब्बत है। कभी-कभी जो हम देखते हैं, वो सच नहीं होता। दिल की गहराइयां ही असली कहानी बताती हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक प्यारा सा कमेंट लिख देना कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना ताकि ऐसी और इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखना, अल्लाह आप सबको खुश रखे।